भजन के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए ही तो यह मनुष्य शरीर दिया ना। और जिस कार्य के लिए यह मानव शरीर दिया है और उसी कार्य को ना करें, यानी हम भजन को ही ना करें, बाकी सब कुछ करें, तो क्या होगा? दुर्गति होगी। और हुई वही होगा जो आज तक होता चला आया है। माया यंत्र में फंसकर यह जीव भव समुद्र में पड़ा रहेगा और 84 लाख योनियां, रोग, शोक, दुख, आपत्ति, विपत्ति, संकटों, कठिनाइयों, नरकों का सामना करता रहेगा। कभी नहीं छूट सकता। फिर कहा मेरी पूजा कर। कभी दरगाह पर चले गए, कभी मजार पर चले गए, कभी चर्च चले गए, कभी किसी पेड़ पर धागा डोरियां बांध रहे हैं, कहीं वस्त्र बांध रहे हैं, कहीं मन्नतें मांग रहे हैं। जिस किसी के भी आगे जाकर हम लौट जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, चरण पकड़ लेते हैं किसी बाबा के, किसी ढोंगी, पाखंडी, ढकोसला करने वाले तांत्रिक बाबा, ओझा के आगे चले जाते हैं और नाक रगड़ रहे हैं, हे मौलवी जी, हे बाबा जी, हमारा दुख दूर कर दो। श्मशान चले जाते हैं, कभी तीर्थ कर रहे हैं, कभी यंत्र मंत्र, गंडे, तावीज गले में, बाजुओं में, कमर में लटकाए डोल रहे हैं, पैरों में बांध लेते हैं। इतनी दुर्दशा है। एक भगवान को छोड़कर ये सब प्रपंच हमने किए, कर रहे हैं। आगे कब तक करेंगे पता नहीं। यह विनाशकारी सिद्धांत हमारा कब तक हो, ऐसे ही चले। फिर कहा मुझे ही नमस्कार कर। हम सबको अपने अगल बगल में राम राम जी, यस सर, सैल्यूट सर, ये सब किए रहते हैं। कुछ लेना देना नहीं उनसे। ठीक है, कीजिए, एटिकेट होता है, समाज में रहते हैं तो। किंतु इन सबको किए रहते हैं, सबको प्रणाम। अड़ोसी, पड़ोसी, चपरासी, झूठे, मक्कार, छल कपट करने वाले, फ्रॉड को, धोखेबाज को, इन सबको हम नमस्कार करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। जितनी श्रद्धा से इनको करते हैं उतनी श्रद्धा भी भगवान के प्रति हमारी नहीं होती। हम नमस्कार नहीं करते, जबकि भगवान को प्रणाम करने की महिमा बतावें आपको। भगवान को प्रणाम करने की महिमा आपको पता नहीं क्या महात्म्य है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधो वभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। गर्ग संहिता, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ये श्लोक सभी पुराणों में, अन्य अन्य ग्रंथों में भी मिल जाएगा। एक प्रणाम श्री कृष्ण के प्रति किया गया तो 10 अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं कर सकता आज के समय में। 10 अश्वमेध और यज्ञांत अवभृत स्नान। इस अवभृत स्नान का इतना महत्व है, यज्ञ के पश्चात राजा और रानी स्नान करते हैं, किंतु और उस स्नान मात्र से यज्ञ का फल जो मिला, उस स्नान मात्र से, उसे अवभृत स्नान कहते हैं, उस अवभृत स्नान मात्र से यज्ञ का फल ही, यानी 2 यज्ञों का फल मिल गया। ऐसा होता है। मंगल कलशों से, औषधि युक्त जल से, वैदिक सूक्तों मंत्रों से, ब्राह्मण विद्वत परिषद द्वारा वह यज्ञ कराया जाता है और स्नान कराया जाता है कई कलशों से। महाराज युधिष्ठिर का, पांडव जो थे, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, किंतु यहां अश्वमेध यज्ञ जो भगवान श्री राम ने किया था, ऐसे 10 अश्वमेध यज्ञ और उनका यज्ञांत अवभृत स्नान, इन 10 यज्ञ को करने का फल एक श्री कृष्ण को प्रणाम करने का फल समान कहा गया। किंतु फल में भेद हो गया आगे चलकर। एक ही श्लोक में 2 बातें कह दी। नीचे की अर्धाली कहती है दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, वह 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में आएगा, उसका आवागमन नहीं मिटेगा, क्योंकि वह स्वर्ग तक जाएगा, मोक्ष कहां हुआ उसे। किंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्भव नहीं होता, संसार में नहीं आता। यह महात्म्य है। फिर भगवान ने कहा
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:66 ये कहता है श्लोक। भगवान कहते हैं तू समस्त धर्मों को एक तरफ छोड़कर मुझ अकेले की शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से बरी कर दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। मां शुचा, तू कोई चिंता फिक्र टेंशन मत ले, क्योंकि वेद शास्त्र श्रुति स्मृतियों का कर्ता मैं ही हूं। वेद कृत वेदवित वेद विदेव चाहम, पहले भी कहा है गीता में, वेद को बनाने वाला, वेद का ज्ञान रखने वाला, अर्थात जो वेद को जान सकता है वह मैं ही हूं, या फिर मेरे समान महापुरुष। मुझसे जिसकी अभिन्नता हो, मुझे जो जान चुका हो तत्व से, मेरा दर्शन कर चुका हो, वो महापुरुष बस। बाकी कोई नहीं जान सकता वेद को भी, क्योंकि वेदो नारायण साक्षात, वेद स्वयं भगवान है। तो वेद को बनाने वाला, वेद को जानने वाला, वेद का ज्ञान प्राप्त करके जिस तत्व को जाना चाहिए वह भी मैं ही हूं। ये तीनों मैं हूं। तो श्रुति स्मृति ममई वाग्य, किंतु इनमें जो विधि निषेध कहा उनके पालन करने ना करने का जो फल है वो सब मैं देता हूं, किंतु तुझ पर कुछ लागू नहीं होगा, तू केवल मेरी शरण में आ जा। इस एक श्लोक का इतना गंभीर अर्थ है। इतना भगवान ठेका ले रहे हैं, फिर भी हम शरण में नहीं जाते। ये मांग रहे हैं भगवान, कर लीजिए आप। फिर कहा मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता, मुझे अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति, उसकी भक्ति में कोई दोष ना हो। दोष मतलब वहां भी चले गए, जैसा अभी पूर्व में कहा है, सब जगह नाक रगड़ते फिर रहे हैं, वो देवी जी, वो देवता, सब जगह ना, केवल मैं रहूं। ऐसी भक्ति जो करता है वो गुणों से अतीत हो जाता है, ब्रह्म लाभ करता है, ब्रह्म का सुख प्राप्त करता है, मेरा आनंद प्राप्त करता है। फिर कहा अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। सततम, अनन्य चेताः, अनन्य भाव से, यानी केवल मुझ में मन रहे, मेरे सिवाय, मेरे अतिरिक्त और कोई ना हो। सततम, लगातार, अनवरत, तैल धारावद अविच्छिन्न भक्ति, रुके ना, सदा भगवान की भक्ति करे। यो माम स्मरति नित्यशः, सदा मेरा स्मरण करता है। तस्याहम सुलभ, सब जगह भगवान ने कहा मैं नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। पूरी गीता में एक जगह भगवान ने कहा, कुछ बातें भगवान ने केवल एक ही बार एक ही स्थान पर कही है गीता में, पुनरुक्ति नहीं की, पुनरावृत्ति नहीं की। यहां भी भगवान वही बात कह रहे हैं, उसके लिए मैं सुलभ हूं, जो मेरा सदा अनन्य भक्ति करता है, मेरी शरण में रहता है, केवल मेरी शरण में, और मेरा भजन करता है, सदा मेरा स्मरण करता है। फिर कहा पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया, वह परम पुरुष है पृथानंदन पार्थ, अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। फिर बोले भगवान अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये भगवान कहते हैं अनन्य चित्त से सदा लगातार जो मेरा स्मरण, मेरा भजन, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, उन सदा मुझ में लगे रहने वाले भक्तों का योग और क्षेम, प्राप्त को अप्राप्त को देना और प्राप्त की रक्षा करना, ये योगक्षेम होता है। ये मैं वहन करता हूं, स्वयं मैं उठाता हूं। वहामि अहम। फिर कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता फिर से कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, मुझ में सबको देखता है, और सबको मुझ में देखता है, और सब स्थानों में मुझे देखता है, ऐसा भक्त जो देखता है वही वास्तव में देखता है।
और उसकी दृष्टि से मैं, मेरी दृष्टि से वह कभी ओझल नहीं होते अर्जुन। हम सदा एक दूसरे को, मेरा भक्त मुझे और मैं उसको देखा करते हैं, सदा दृष्टि रहती है। फिर कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अर्थ ऊर्ध्वम न संशय। गीता 12:8 ये कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में मन लगा। फिर मन की बात, भगवान मन मांग रहे हैं जो सबसे गंदा, इस मानव शरीर से भी अधिक गंदा। मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में अपनी बुद्धि लगा, इसका निवेश मुझ में कर। खर्च करना है ना, मुझ में कर। मन से जो कुछ सोचना है मेरे विषय में सोच। निवशिष्यसि मय्येव, इस प्रकार तू सदा मुझ में ही निवास करेगा। अतः ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई शंका डाउट मत रख। फिर कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता 18:62। उस ही ईश्वर की शरण में जाओ अर्जुन। हे भारत, तो उस ईश्वर की शरण में जा। तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन, समस्त भावों से उसकी शरण ग्रहण कर लो और किसी की शरण में मत जाओ। सर्वभाव का अर्थ यह है, रामायण में भी कहा सर्वभाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान राम भी कह रहे हैं सर्वभाव से, मेरे सिवा और कोई ना हो। तत्प्रसादात, उसकी कृपा से तुम अखंड शाश्वत शांति प्राप्त कर लोगे। पुनश्च फिर भगवान बोले यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तू जो कुछ खाता है, यदश्नासि, यत् करोषि, जो कुछ करता है, क्रियाएं शरीर इंद्रिय से। यत् करोषि, जो करता है, यदश्नासि, जो ग्रहण करता है, खाता है, पीता है। यज्जुहोषि, जो तू होम हवन यज्ञ इत्यादि करता है। ददासि यत्, जो तू दान देता है। यत् तपस्यसि, जो भी धर्म के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है, तपस्या इत्यादि, तपश्चर्या का अनुशीलन, वह सब तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब मेरे अर्पण करता चल। 9:27 गीता। अब क्या संदेह रहा, बस यही तो मांग रहे हैं भगवान और कुछ नहीं चाहते।